ये जितनी ज़मीन है खाली, इसमें अभी सिर्फ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें फलदार बहुत कम है, नहीं के बराबर है, ज़ीरो है, शून्य है, नीम है। और ये ज़मीन ऐसी पूरे एक्सप्रेस हाईवे पर कई जगह है। अभी हम देख रहे हैं कि किसानों का इनकम दुगुना करना है, ये किसानों की ही ज़मीन ली गई है। तो अगर हम इसमें कुछ हिस्से को पशुपालन के लिए नियत कर दें, और उसमें अगर चाहे किसान लें या किसान की फूड प्रोड्यूसर कंपनी ले या कोऑपरेटिव ले, उनको अगर दे दें तो, और कुछ नहीं, तो पशुपालन से तो बहुत भारी इनकम होगा। क्योंकि कैटल पशुपालन का इनकम जो नुकसान हुआ है हिंदू सिंधु के नाम पे एक झूठी पहचान बनाने के लिए, उससे भारी परेशानी सनातनी, इस्लामी, सिख, बुद्धिस्ट किसानों को है। मैं और 2-3 बिरादरी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा किसानी में मुझे नहीं दिखते हैं। लेकिन सनातनी, इस्लामी, ईसाई, बुद्धिस्ट, आदमवंशी, जिसे आदमवंशी कहते हैं, इनमें से बहुतों के पास रोजी रोटी के लिए पशुपालन एक बहुत बड़ा साधन रहा है। कल परसों मैंने देवरिया ज़िले के मूर्ति से बातचीत की थी। उनका कहना था कि आदित्यनाथ के मतलब अजय कुमार विष्ट के गद्दी पर बैठने के पहले उसने बहुत सारी लोगों की गायों को चुरा करके गरीबों में बांट दिया। तो वो एक तरह से रॉबिन हुड की तरह से, हालांकि उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि गाय भी गरीब की थी, उसमें उसकी भी गाय फंसी। उसको खैर बहुत लड़ने के बाद उसका बछड़ा वापस मिला। तो भाई अब अगर बहुत ऐसे जो शहर फैले हैं जिसमें किसानों की ज़मीन ही ली गई है और वो खेती से हो नहीं रही, उसमें तो सिर्फ ऐसे जो रोड के किनारे जितनी ऐसी जगह है, ज़मीन है, तो उसको अगर हम बैलेंस रूप से किसान को लीज पर ही दें, उसकी कंपनी को, फूड प्रोड्यूसर कंपनी को, कोऑपरेटिव्स को, तो पशुपालन से बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। और पशु व्यापार जो कि चलता रहा है, तो उसको भी जारी रखना चाहिए। गुरु ब्रह्म यानी इमाम इब्राहिम की भक्ति का आह्वान करके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा इतिहास साफ है। गुरु ब्रह्म इमाम इब्राहिम की 2 संतति 2 लाइन में है, उसमें से बहुत बड़ी तादाद में प्रॉफेट मोहम्मद को, नफलंकी को एक्सेप्ट किया बहुतों ने, और जो प्रॉफेट मोहम्मद को एक्सेप्ट किया उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो माँ सरस्वती की संतति में, औलाद में आखिरी हैं। इसलिए इन दोनों को कबूल नहीं करने के लिए हिंदू सिंधु के नाम पे एक जो झूठी पहचान बनाने की कोशिश है, उससे भारी नुकसान हो रहा है किसानों का, मजदूरों का, गरीब परिवार का, सबका, जो उसके लिए ऐसी ज़मीनों को कुछ नियोजित करें, दान करें, ताकि जो है लंबे टाइम में, क्योंकि पेट्रोल का ज़माना, गैस का ज़माना ये हमेशा रहेगा नहीं। अब सौर ऊर्जा से कितनी भरपाई होगी हमें नहीं पता। तो लंबे समय में वही पशुधन, पशुपालन, पशु व्यापार, ये हमेशा रोजी रोटी का ज़रिया रहा है, रहेगा। और उनका जो गोबर मूत्र है वगैरह वगैरह सब हम लोग को ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पशुपालन में और पशु व्यापार में कोई रोक टोक नहीं लगे, सबको आज़ादी हो पशु बेचने का। पशु जानवर जो है वो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है,
कोई लूट नहीं सकता। आप शास्त्र में पढ़ोगे कि जिसने चोरी की और चोरी करने के बाद अगर उसका मांस खाए तो उसको सज़ा दो, उसका गला काट दो। तो ये चोरी की सज़ा है। आप कहीं भी किसी भी शास्त्र में देख लो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में देख लो, 2 भाई थे, एक भाई को बहुत सारा उसके पास भेड़ था, दूसरे के पास एक था। उसने परसुएट करने की कोशिश करी कि ये एक भेड़ भी मेरे को मिला दो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नहीं, उसकी अगर एक भेड़ है उसको एक भेड़ रखने दो, उसको अल्लाह चाहेगा तो बरकत देगा। इसलिए संख्या का घमंड नहीं करने का। आप ये ऐसी ज़मीनों को आगे लंबे समय का जो ऊर्जा का ज़रूरत है, इसमें कुछ नई प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार मुझे लगता है कि एक्सप्रेस हाईवे में बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का है, जिसमें वृक्षारोपण तो हुआ हुआ, वृक्ष अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कुछ को पशुपालन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए कंपनियों को, फूड प्रोड्यूसर कंपनी को दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।